हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान का दूसरा नाम हिंदी में होता है अंकित मान। अब हम स्थानीय मान और जातीय मान निकालते कैसे हैं देख लेते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दी हुई होगी 4, 7, 5, 8 और 9, ये हमारी कोई संख्या लिखी हुई है। तो हमसे पूछा जाएगा इसमें से किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालिए। जैसे हमसे पूछा जाएगा इसमें 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो हमें 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम 5 लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे 5 के पीछे हमारे कितने अंक लिखे हुए हैं, तो 1 और 2, तो हम 2 पीछे 0 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 5 का स्थानीय मान। ऐसे ही इसमें हमसे अगर 4 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो हम 4 लिख देंगे, उसके पीछे देखेंगे कितने अंक लिखे हुए हैं, तो 1, 2, 3 और 4, तो हम इसके पीछे 4 0 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 4 का स्थानीय मान। ऐसे ही हमें कोई अगर संख्या दी हुई होगी, जैसे हम मान लिया 7, 6, 5, 2। अब इसमें हम देख लेते हैं जातीय मान। तो अगर हमें इसमें किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। जातीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें पूछ लिया 5 का जातीय मान, तो ये हमारा 5 ही होगा। जातीय मान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे इसमें पूछ लिया जाए 7 का जातीय मान, तो हमारा 7 का जातीय मान भी 7 ही होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वो अंक लिख देते हैं, उसके बाद उसके पीछे देखते हैं कि कितने अंक हैं, उतने हम 0 लगा देते हैं। जातीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी भी अंक का जातीय मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, वो हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जिस भी अंक का पूछा जाएगा हम सेम वही अंक लिख देंगे। अब देख लेते हैं दशमलव वाली संख्याओं का जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2, 4, 6, दशमलव लगा हुआ है 7, 5 और 2। इसमें हमसे पूछा जाएगा कि 4 का स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, उसके पीछे देखेंगे कितने अंक हैं, तो 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद वाले अंक हमें नहीं लेने हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा हमारा 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कितने अंक हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 0। हमें दशमलव के बाद वाले अंक से कोई मतलब नहीं है। अब देख लेते हैं, जैसे हमें इसमें पूछा जाएगा जातीय मान, तो जातीय मान कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है, जिसका पूछा जाएगा वही हो जाएगा। जैसे 4 का पूछा जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, अगर इसी संख्या में हमसे पूछा जाएगा कि 5 का स्थानीय मान बताइए, अंक 5 का स्थानीय मान बताइए, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 लिख देंगे। अब देखेंगे दशमलव से, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो कितने अंक पर है, 1 और 2, 5 हमारा 1 और 2 अंक पर है, तो हम नीचे 2 0 लगा देंगे। ऐसे ही अगर इसमें पूछा जाएगा 2 का स्थानीय मान बताइए, तो हम 2 लिख लेंगे पहले। अब ये दशमलव के बाद कौन से प्लेस पर है, 1 2 3, तो हम नीचे 1 लिखकर 3 0 लगा देंगे। तो हमारा ये हो गया 2 का स्थानीय मान। अगर इसमें जातीय मान पूछा जाएगा दशमलव के बाद भी, तो दशमलव के बाद भी हमारा क्या हो जाएगा, जातीय मान 5 ही होगा, क्योंकि ये कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, संख्या लिखी हुई है 36, 75, 149 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालने के लिए 5 लिख देंगे। अब देखेंगे इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हम 3 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारा स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब हमें निकालना है जातीय मान। तो जातीय मान हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, तो जातीय मान क्या हो जाएगा, 5।
ये हो गया हमारा जातीय मान। अब हमें क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ 4 बचा। तो हमारा आंसर हो गया 4995। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, संख्या 145.390 में 4 का अंकित मान बताइए। तो अंकित मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका हमें पूछा जाएगा वही अंक हमारा अंकित मान में होता है। तो 4 का पूछा तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, अंकित मान 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हमारी संख्या दी हुई है 0.07359 में 3 का स्थानीय मान बताइए। तो हम स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पॉइंट के इस तरफ वाले हैं, तो हमें स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे दशमलव के कितने अंक बाद है, तो 1 2 3 अंक बाद है। तो हम बटे में क्या कर देंगे, 1 2 और 3 0 लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये वाला आंसर सही हो गया। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग बताइए। तो इसमें तो 4 और 5 कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे, पहले हम भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 6 में हम भाग देंगे 8 से, कितनी बार जाएगा, पहले भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद 7 बार जाएगा, 8 सत्ते 56 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ऐसे इसको बदलेंगे तो हम 25 का भाग देंगे 6 में, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। उसके बाद 10 बचेगा, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 0.75 और 0.24 में अब क्या पूछा है, 5 और 4 के स्थानीय मान का योग हमें निकालना है। तो स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5/100। अब हमें योग निकालना है तो प्लस लगाएंगे। 4 का क्या हो जाएगा, 4/100। अब क्या करेंगे, अगर हर समान है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 100 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, 9/100। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।